हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स पढ़ा था, उनकी डिग्री और टर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में उनके जीरो यानी रूट्स कैसे निकालते हैं और उनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ उसमें इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ लेते हैं, जिसमें है पहला वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी पॉइंट नंबर्स दिया रहता है, यानी रियल नंबर किसी भी पॉइंट पे, कि उस पॉइंट को उसका वैल्यू पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालते हैं। और एक बात और हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे सभी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। मान लो कोई पॉलिनोमियल दिया है एक्स का, ठीक है, और किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, कोई भी रियल नंबर दिया है तो कैसे निकालते हैं। जैसे वही कह रहा है कि मान लो ये पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर 3x² माइनस 4x प्लस 2। कह रहा है कि एट एक्स बराबर 3 पर इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो डिफिनेशन में कहा गया कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स बराबर ए इज ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए इन प्लेस ऑफ एक्स। यानी जो भी इसमें जहां पर एक्स है उसकी जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, जो हमें जिसकी वैल्यू इस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, यानी एक्स बराबर ए पर, तो उस पर पुट करने से हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे देखो एग्जांपल में एफ एक्स बराबर दिया 3x² माइनस 4x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 3। तो x बराबर 3 जहां जहां है, x जहां जहां वहां पर क्या रखेंगे, हम लोग 3 पुट करेंगे, तो उस प्रकार से हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर है तो f ऑफ x यानी f ऑफ 3, तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर है 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 8 प्लस 2, क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इस प्रकार से हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा किस पॉइंट पे, x बराबर 3 पर। इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू व्हेन x बराबर -1। यानी किस पॉइंट पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करनी है, x बराबर -1 पे। तो जहां जहां x है वहां पर हम लोग -1 को क्या करेंगे, पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में। इस प्रकार से हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो p ऑफ -1 इसी पॉइंट पे हमें ज्ञात करना है, तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई x वैल्यू क्या है -1, -1 प्लस 5, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, -4 -1 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, फिर +5 कितना आ गया 10। इस प्रकार से किस पॉइंट पे x बराबर -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितना आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट पे अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पॉलिनोमियल में उस पॉइंट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। उस प्रकार से हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी उस पॉइंट पे। ठीक है, अगला हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगला टॉपिक है कि किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं। रूट्स को हम लोग जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स को किसी पॉलिनोमियल का रूट्स कैसे निकालते हैं इस बात को हम लोग देखेंगे। तो अगर वेरिएबल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, यानी जो वेरिएबल हमारा होगा x में अगर पॉलिनोमियल दिया होगा तो वेरिएबल x होगा, तो वेरिएबल के किसी भी पॉइंट पे अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होती है, पॉलिनोमियल की रूट्स हो जाती है। ठीक है, अगर यानी अगर कोई हमसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या क्या होता है, तो उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके, ठीक है, उसका रूट्स हम लोग निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो यही रूल्स होता है पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालने के लिए, कि जिस पॉलिनोमियल के जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल जो जिस पॉइंट पे उस वेरिएबल के पॉइंट जिस पॉइंट पे 0 हो जाएगा वही क्या होगा, हमारा रूट होगा। जैसे हमारा यहाँ पर दिया है पॉलिनोमियल ऑफ x² 5x प्लस 6, पूछ रहा है इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम लोग x की वैल्यू के जिस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, ठीक है, वही उसका क्या होगा, रूट्स होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका रूट्स निकाल ले तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे चलकर भी फैक्टर पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग ये देखना चाहते हैं। अगर देखो हम बता देता हूं, अगर x बराबर इसके 2 रूट्स होंगे, तो अगर x बराबर -2 हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6, तो यह क्या आएगा 4 आएगा, ये -10 आएगा, ये +6 आएगा,
6 4 क्या हो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर -2 इसका एक रूट्स है। ठीक है, तो और भी एक रूट्स होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अभी टॉपिक में। तो फिलहाल में इतना जानो कि किसी भी पॉलिनोमियल के किसी भी पॉइंट पर अगर उस पॉइंट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो उसका क्या होगा, रूट्स होगा। ठीक है, तो अगला है कि द नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नंबर ऑफ रूट्स होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, उसके डिग्री पे। जितना मैक्सिमम डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का रूट्स उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके रूट्स 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, वही बात है। अगला, ए लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का रूट्स केवल एक होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, केवल एक और एक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरो। हम लोग कल पढ़े थे कि जो है नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कोई नंबर हो, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स 3/4, एक कैसा पॉलिनोमियल है नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब एक होता है जीरो पॉलिनोमियल यानी पी एक्स बराबर क्या होता है जीरो, एक क्या होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये किसकी बात कर रहा है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरो, इसका कोई रूट्स नहीं होता जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यानी अगर x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करे ये कभी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरो। इंपॉर्टेंट टर्म है, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू पुट करे, कोई भी रियल नंबर, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि ये नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरो। अगला क्या है, एवरी रियल नंबर इज ए रूट्स ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या होता है जीरो, तो इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो हमेशा जीरो ही रहेगा। इसलिए जितना भी रियल नंबर होता है वो सभी जीरो पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी रियल नंबर लो, हमेशा अगर इसमें कुछ भी पुट करोगे तो हमेशा जीरो के ही बराबर होगा। इसलिए कहा गया कि एवरी रियल नंबर इज रूट्स ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, ए पॉलिनोमियल हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोज इफ एंड ओनली इफ इट इज द जीरो पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसके इनफाइनाइटली मेनी जीरोज है तो समझ जाओ वो किसकी बात कर रहा है, जीरो पॉलिनोमियल की। ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री एक या एक से ज्यादा हो, अगर उसको x माइनस ए टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बहुत बच्चे उसको डिवाइड करने जाएंगे x माइनस ए टाइप से उस पॉलिनोमियल को, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ये रिमाइंडर थ्योरम ये बताता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल हो उसको x माइनस ए टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिमाइंडर पॉलिनोमियल ऑफ ए बचेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लो मैंने कहा कि डेफिनेशन है कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड लेट बी एनी रियल नंबर वेयर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यानी कोई पॉलिनोमियल को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक है, एग्जांपल से देखो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है, जैसे यहाँ पर देखते हैं पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। इसको किससे डिवाइड किया जाता है, एक्स मान लो दिया जाता है एक्स प्लस या एक्स माइनस 2 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर पूछ रहा है क्या बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो x माइनस ए टाइप से, x माइनस ए, यहाँ पर एक वैल्यू क्या 2 है, तो 2 को इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पी ऑफ 2, पी ऑफ 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। ठीक है, तो क्या आएगा 4 प्लस 5 10 प्लस 6। ठीक है, कितना हो गया 20। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा 20। अगर हम इसको इसमें डिवाइड करें तो पूछा जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या पुट करना पड़ेगा, x माइनस ए टाइप का। तो x माइनस ए की जगह क्या कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 को इसमें क्या कर देंगे, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पुट कर देंगे। तो जो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्या है कि इफ ए पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x प्लस ए, ठीक है, देन रिमाइंडर इज द वैल्यू ऑफ px
एट एक्स बराबर माइनस ए। मतलब इसका करने का सेंस ये है कि अगर हम पॉलिनोमियल को यहाँ पर x माइनस ए टाइप से डिवाइड कर रहे थे, अगर हम x प्लस ए टाइप से डिवाइड करें तो क्या बचेगा रिमाइंडर? ध्यान दो इस बात का, इस बात को ध्यान देना कि अगर x प्लस ए टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, इसका करने मतलब x प्लस ए टाइप से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो x प्लस ए टाइप का मतलब कि इसको जीरो के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा? माइनस ए। ठीक है, तो यही माइनस ए किसमें पुट कर देंगे? पॉलिनोमियल में। ठीक है, पी ऑफ एक्स में, तो पी ऑफ माइनस ए। ठीक है, जिसे वहां पर था एक्स माइनस ए टाइप से डिवाइड कर रहे थे, तो इसको क्या कर रहे थे? एक्स बराबर ए पुट कर रहे थे। कहां से आता है? इसको जीरो के बराबर करते हैं, एक्स बराबर ए, यानी ए पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारी वैल्यू। तो इस सेकंड वाले का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो वही वाला एग्जांपल, एक्स स्क्वायर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लोग क्यू ऑफ एक्स माइनस 2 से डिवाइड करते हैं। किससे? सॉरी, एक्स प्लस 2 से। तो यहाँ पर देखो क्या है? 2 है। ठीक है, तो अगर इसमें इस वैल्यू में क्या पुट करना पड़ेगा? हमें एक्स प्लस 2 यानी एक्स बराबर माइनस 2 पुट करना पड़ेगा। इसको जीरो बराबर कर दो तो कितना आएगा एक्स की वैल्यू? एक्स बराबर माइनस 2, यानी इसमें माइनस 2 पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा उस पॉइंट पे माइनस 2 पे, वही क्या होगा? रिमाइंडर। माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6 क्या आया? 4, ये माइनस 10 प्लस 6 क्या गया? 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सही है कि नहीं, तो आप x प्लस 2 से इस वाले में डिवाइड कर लेंगे। क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे, डिवाइड करेंगे तो वहां देखेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। तो अगला टर्म में बोला है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय ax माइनस b, अगर जो हमारा डिवाइजर है जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो ax माइनस b टाइप में है, तो वहां पर कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? तो इसको बताएं कि इसको 0 के बराबर कर दो, ax माइनस b बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? b बाई a, यानी उस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे? b बाई a पुट करेंगे, जो उस b बाई a पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का आता है कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा हो, तो उस पॉलिनोमियल में कोई भी रियल नंबर ले, उस पॉलिनोमियल में क्या करे? पुट करे। ठीक है, तो अगर वो पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पॉइंट पे अगर 0 के बराबर आती है तो क्या होगा? वो उसका एक फैक्टर होगा उस पॉइंट। ठीक है, तो वही होता है फैक्टर थ्योरम। जैसे हम लोग दिया है, कहा गया डेफिनेशन की अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम इफ px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a be a real number, a कोई क्या हो? रियल नंबर सच दैट p ऑफ a, मतलब अगर a को उस पॉलिनोमियल में क्या करे? पुट कर दे, अगर वो 0 बराबर आता है तो x बराबर है, यानी x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस a उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। जिसे क्या कहा गया है? अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल सपोज दैट p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, अगर एक हम रियल नंबर लेते हैं क्या? x बराबर माइनस 2, एक्स बराबर क्या लेते हैं? माइनस 2। ठीक है, अगर इसमें हम पुट करते हैं x की जगह, पॉलिनोमियल x में है तो x लेंगे, x की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6, ये क्या आएगा? 4, ये माइनस 10 प्लस 6 क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब x माइनस 2 दैट इज x प्लस 2 क्या है? इस पॉलिनोमियल का एक क्या है? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ px या पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इसी प्रकार इसका एक देखो डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे? 2, तो एक फैक्टर इसका और बनेगा क्या? x बराबर माइनस 2 पुट करते हैं इसमें, क्या पुट करते हैं? x बराबर माइनस 3। तो देखो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 6, ये 9 होगा, ये माइनस 15 प्लस 6, ये भी क्या आ गया? 0। यानी देखो x बराबर माइनस 3, इसका मतलब x प्लस 3
बी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का एक क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 3। ठीक है, यही होता है फैक्टर थ्योरम। यानी कि वो पॉलिनोमियल जिस भी पॉइंट पे जीरो हो रहा है वह उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फैक्टर थ्योरम इफ पी एक्स ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ए बी ए रियल नंबर सच दैट पी ऑफ ए बराबर 0, यानी उस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, देन एक्स माइनस इज द फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, दूसरा का चीज क्या है, कन्वर्सली अगर क्वेश्चन में दिया कि एक्स माइनस ए उसका फैक्टर है तो क्या होगा, उस पॉइंट पे जरूर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 है। इस पर क्वेश्चन बनता है काफी अच्छा। आगे चल के अभी हम लोग इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जो है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।